अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई को। तो ह्यूमन का आई इज़ वी नो दैट ह्यूमन आई इज़ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज़ यूज्ड एज अ फोटो रिसेप्टर इन ह्यूमन बॉडी। फोटो रिसेप्टर को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि फोटो रिसेप्टर द रिसेप्टर विच परसीव लाइट हो। फोटो रिसेप्टर यानी वो रिसेप्टर जो लाइट को क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर। सो आई कंसिस्ट ऑफ sclera, choroid, pupil, retina, aqueous chamber, yellowish spot, cornea, iris, lens, blind spot, vitreous chamber, rod and cone. These are the part of eye. So we will discuss it one by one. पहला उसमें क्या है? The first part of eye is sclera. Sclera it is the outermost part of eye. ये eye का क्या होता है? outermost part होता है। और एक ये क्या है, स्क्लेरा इज़ो ओपेक। असल में ये ओपेक होता है। स्क्लेरा ओपेक मीन जो इस पर से लाइट पास हो नहीं होती। फिर स्क्लेरा का जो आउटर मोस्ट लेयर है ये एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा इट इज़ बल्गिंग ऑफ, यानी उसके जो अगर इंटीरियर पार्ट को देखें तो ये थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कार्निया। सो दिस बल्गिंग पार्ट इज नोन एज अ कार्निया एंड दिस इज ये कार्निया क्या है, दिस इज ट्रांसपेरेंट ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड स्लाइटली बल्गिंग आउट, यानी ये थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई भी होती है। इट आल्सो एडमेटो और इट कंट्रोल द एंटरिंग ऑफ आई, एंटरिंग ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी ये लाइट को कंट्रोल करती है जो आई को एंटर होती है। सो द सेकेंड पार्ट इज नोन एज कोराइड, यानी दूसरा जो पार्ट होता है आई का उसको क्या कहते हैं, कोराइडो। इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ आई। कोराइड किया क्या है, ये आई का मिडल लेयर है। कोराइडो इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ आई। और इसमें क्या होते हैं, इसमें आयरिस भी मौजूद होते हैं। आयरिस के अलावा पपिल्स मौजूद होते हैं, आई लेंस। दीज आर द पार्ट ऑफ कोराइडो। कोराइड में फिर आयरस होता है। आयरस ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पपिल। ये असल में ये पपिल के मूवमेंट को, ये पपिल है इसके मूवमेंट को ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। पपिल क्या है, पपिल इट इज़ अ स्मॉल होल जो एंड द सेंटर ऑफ इट इज़ अ स्मॉल होल बिटवीन आयरस। आयरस के बीच में स्मॉल होल्स होते हैं विच एंटरिंग दी लाइट, जो लाइट को क्या कहते हैं, ये कंट्रोल दी एंटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट इस पर से पास होते हैं, उसको ये क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बीच में यहाँ पर सेंसरी लिगामेंट भी होते हैं। असल में ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आई के यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इट आल्सो होल्ड द आई लेंस। ये सेंसरी लिगामेंट, ये आई लेंस, यहाँ पर सेंसरी लिगामेंट लगे होते हैं, ये आई लेंस को क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। फिर तीसरा जो है ये इट इज़ द मोस्ट common and the most sensitive organ part of eye. The third part of eye is known as retina. retina ये थर्ड लेयर है आई का, और इसकी वजह से यानी यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन भी होती है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। एंड इट आल्सो कंटेन सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड सेल एंड कोन सेल। यहाँ पर इसमें रॉड सेल और सेंसिटिव सेल यानी रॉड सेल और कोन सेल भी लगे होते हैं। रॉड सेल का फंक्शन क्या है, रॉड सेल डिटेक्ट डेम लाइट, और कोन सेल जो होता है ये ब्राइट लाइट को ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। रॉड सेल ये 100 मिलियंस, इसकी तादाद 100 मिलियंस होती है ह्यूमन बीइंग के आई में, जबकि कोन सेलों ये भी 7 मिलियंस के करीब तकरीबन होते हैं। रॉड सेल में आइडोप्सिन होते हैं, जबकि कोन सेल में क्या होते हैं, यहाँ पर रॉड सेल में रोडोप्सिन होते हैं, जबकि कोन सेल में ये आइडोप्सिन होते हैं। फिर आइडोप्सिन का हमने स्ट्रक्चर में पहले भी पढ़ा था कि आइडोप्सिन फिर उसके फिर 3 कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मुख्तलिफ कलर यानी उसको डिटेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेन 3 कलर है ब्लू ग्रीन और ब्लू ग्रीन एंड रेड, और वाइट कलर को भी ये किस तरह डिटेक्ट करते हैं, जब क्या होते हैं, जब ये तीनों इक्वल स्टिमुलेट होते हैं। फिर उसमें क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जब रोडोप्सिन की कमी होती है तो उसकी वजह से, चूँकि ये रोडोप्सिन ये उसमें मौजूद होता है, यानी क्या कहते हैं उसको, रॉड सेल में ये मौजूद होता है, तो रॉड सेल में रोडोप्सिन मौजूद होता है। जब रोडोप्सिन की कमी होती है बॉडी के अंदर तो ये इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस काज होती है। फिर यहाँ पर ऑप्टिक
नर्व भी मौजूद होते हैं। ये क्या है, दिस इज़ ऑप्टिक नर्व। ये असल में ये क्रेनियल नर्व होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस को ब्रेन को। और यहाँ पर क्या होती है, इमेज ऑफ फॉर्मेशन होती है, यानी यहाँ पर इमेज ब्रेन के अंदर इमेज परसीव होते हैं। फिर यहाँ पर एक जो एक ब्लाइंड स्पॉट होती है जिसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क ये क्या कहता है, इट इज़ द पोस्टीरियर पोर्ट ऑफ आई वेर नो फोटो रिसेप्टर। यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल नहीं लगे होते, इस वजह से ये क्या होते हैं, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। फिर यहाँ पर कुछ जो एक्वस ह्यूमर भी होते हैं जिस यानी एक चेम्बर लगे होते हैं जिसको क्या कहते हैं, एक्वस चेम्बर। यहाँ पर एक्वस चेम्बर के अंदर वाटर मौजूद होते हैं। ये असल में ये स्पेस है बिटवीन कार्निया एंड लेंस। एक्वस चेम्बर ये कार्निया और लेंस के बीच में एक स्पेस है जिसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। यहाँ पर इसके अंदर वाटर मौजूद होता है। फिर यहाँ पर लेंस और रेटिना के बीच में एक स्पेस है जिसको वाइट्रस चेम्बर कहते हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, लेंस और रेटिना के बीच में। इसमें जेली लाइक फ्लूइड्स मौजूद होते हैं जो स्फीरिकल आई के स्फीरिकल शेप को मेंटेन रखते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। थैंक यू।